बहुला की कथा पार्ट 2 के बारे में आप अब सुनना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले मैं पार्ट 1 डाल चुकी हूँ। यदि आप इसके पहले की कहानी को जानना चाहते हैं, कथा को सुनना चाहते हैं, तो आपको पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए आपको मैं पार्ट 2 के आगे की स्टोरी, आगे की कथा, आगे की कहानी में आपको श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। अकेले ही इंद्रपुरी में जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया था कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वह महाराक्षसनी है। वह देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना। इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बिहुला वहाँ से नेतिये धोबी के पास गई और नेतिये धोबी ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वह उसकी बिहुला किद्र मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइशी पैदा हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी तो मुझको कैसे पहचानेंगी। बिहुला से ऐसा सुनकर नेतिया को इस बात का विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी। सच्चाई बात देखने पर खतरा था, इसीलिए उस सच्ची बात बताने पर खतरा था, इसीलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वह जब उसे खिलाने ले गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटे के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नेतिया जब तक दोबारा पानी लेने बाहर गई, बिहुला ने मौका पाकर धाती से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना खा लिया, उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर के नेतिया लौटी तो थाली खाली देख करके उसने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे भोजन कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, सो जल्दी खा लिया। नेतिया बिहुला को घर पर ही छोड़कर कपड़ा देने इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई भी नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर के देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक खटिया पे मक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं। यह देखकर वह नेतिया के कमरे में आकर सो गई। उधर नेतिया ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की एक बेटी आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नेतिया घर लौटी और बिहुला को बुला करके इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नेतिया से कहा कि बिहुला को यहीं छोड़कर जाए और कल आकर के इसे ले जाए। नेतिया वापस लौट गई। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुनाए दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो वह मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौट जाए, 6 जेठों को जिया जाए और विषहरा को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि विषहरा को लेकर के वह क्या करेगी। इस पर उसने कहा कि विषहरा को उसको जो करना होगा वह करेगी। अगर विषहरा उसे नहीं दिया जाएगा तो वह कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्यु लोक से विषहरा को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। विषहरा इंद्रलोक लाया गया। यह आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने विषहरा के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामे से अवगत करा दिया।
विषहरा ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वह रेघवा के घर जा करके अपने पति की लाश ले करके आई और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उसे नागिन ने कहा कि वह 12 वर्ष से निर्जल है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है। कुछ खाने के बाद ही सारा हाल कह बताऊंगी। इसके बाद बाल लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था, सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि विषहरा उसके 6 जेठ को मार कर नीतिया के यहाँ रखे हुई है, वहाँ से उन्हें मंगवाया जाए। कुछ लोगों के साथ विषहरा को नीतिया के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर पीफर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर के पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चलेगी। सारा सामान विषहरा के सिर पर लाद कर उसके गले में डोरी बांध ले चली। रास्ते में विषहरा की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया, सभी को बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वह अपने नगर में आई और अपने पतिव्रता धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उसका अंधापन दूर हो गया। सास और ससुर को उनके सातों बेटे सामने खड़े दिखाई दिए। इसके बाद डोरी में बांधे विषहरा को दिखाते हुए कहा कि यह आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए। इतना कहकर गड्ढा खोदा गया। विषहरा को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज्य करने के बाद बाल लखंदर और बिहुला चंद्रशन प्रस्थान किए और चंद्र सौदागर के सभी 6 पुत्र एवं पुत्रवधू आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। बिहुला विषहरा लोक कथा की दर्दनाक पहलू एक गीत की इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। अरे दाबैया मनोज, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यह कथा आप लोगों को कैसी लगी? बिहुला पार्ट 2। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही कथा आप लोगों के लिए अपने सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से लेकर के आती हूँ। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई, श्रवण कराई गई यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियो की यानी कि सनातन धर्मा डायरीज़ की आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।